कुछ गलत नहीं किया, फिर भी गिल्ट फील हो रहा है। मेरी वजह से सबके चेहरों पे टेंशनें गाई हुई थी। बचपन से सीखा है कि सच का साथ दो, सच की राह पर चलो। अब जब उसी राह पे चल रही हूँ तो क्यों इतना मन घबरा रहा है मेरा? नायरा, मन अपनों के लिए परेशान होता है, डर नहीं रहा। तू क्यों इतना घबरा रही है? बस हिम्मत मत हार, जो होगा सही होगा। तू अपने रिश्तों का रंग गहरा कर, बस। रिश्तों का रंग अब कल की सुबह ही बताएगी गायों थी कि गहरा हुआ है या। कल घर पे खाना नहीं बनेगा, आप बस पैकिंग कीजिए, कल हवेली के लिए वक्त पे निकलना है। नक्श सही कह रहा है, आप लोग तसल्ली से अपना काम कीजिए, खाना कृष्णा से आ जाएगा। मुन्ना, लल्ला, अभी सुहासिनी जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि परसों की बजाय हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो हल्दी की रस्म अपनी पुश्तैनी हवेली में करना चाहती है बेटा। उसके बाद शादी वाली जगह पे जाएंगे। उन्हें जहाँ करना है करने दीजिए ना, वैसे भी ये दो अलग अलग रस्में हैं। हाँ वर्षा, पर अगर वो हल्दी वहाँ करेंगे तो हमें भी वही करनी पड़ेगी। कार्तिक की उतरी हल्दी नायरा को तो चढ़ेगी ही ना। ये क्या बात हुई भाभी माँ? पहले से सब कुछ तय है ना कि क्या कब कहाँ होगा, फिर ये ऐन वक्त पे क्यों? ठीक है, फिर कल हम सीधा पैलेस ही जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते करिश्मा, हमारी बुकिंग शादी के दिन से ही पैलेस में है। नहीं मुन्ना, ये बात तुमको पता है, इसलिए कल का दिन हम वहीं रुकेंगे उनकी हवेली में, ऐसा कहा है उन्होंने। ये लोग जानबूझ के करे हैं, मारे लोगों को सताने के वास्ते। नहीं वैसा ऐसा नहीं है। सुहासिनी जी कह रही थी कि उनके पंडित जी ने कहा है कि एक तो रस्म पुरखों के घर से होनी चाहिए, इसलिए वो ये रस्म वहाँ से करना चाहती है। तो ठीक है, आप लोग तैयारी करिए, हम लोग कल ही निकलेंगे। हाँ, चाहे एक्स्ट्रा पिकनिक ही सही, लेकिन अपने पुरखों के आशीर्वाद के लिए इतना एफर्ट तो बनता है ना। पूजा का सामान वहाँ पे एकदम सामने, इसमें कांच का सामान है। हाँ, पूजा के सामान के जस्ट पीछे वहाँ पे। हाँ, फलों की टोकरी संभालिए, खराब हो जाएंगे। आराम से उठाइए, सारा सामान संभाल के लेना छोड़े, और गिनना, सब गिनना। नायरा बेटा, इसमें से एक चाबी का गुच्छा तू है, इसे तू अपने साथ ले जा पल्लू में बांध के, और दूसरा गुच्छा मेरी झोली में डाल दे। नायरा, इस रस्म का मतलब है कि अब तुम किसी और गुच्छे का हिस्सा बनने जा रही हो, और ये जो डोरी बंधी है ना इस चाबी से, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों घरों को जोड़ के रख सकती हो हमेशा के लिए। रस्में बिटिया रानी करनी तो पड़ेगी ही। तो क्या नायरा दी का आज से इस घर में कोई रिश्ता नहीं? ये लाडली चिड़िया कैसे अब उड़ पाएगी? रिश्ते बेटा, रिश्ते ऐसे टूटते हैं क्या? इस घर से, घर के लोगों से नायरा का हमेशा रिश्ता रहेगा। बेटा, तू जब चाहे यहाँ आ सकती है, रह सकती है। इस घर के साथ तेरा रिश्ता था और हमेशा रहेगा बेटा। ये दरवाजे अब खुले रहना चाहे, ये दरवाजे अब खुले रहना चाहे, कब जाने किस पल में तू चली आए। ये दर ये दीवारें
नहीं बेटा। मुझे मत भेजो पापा, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। पापा मुझे नहीं जाना, पापा नहीं जाना। आखिर विदा होने की घड़ी आ ही गई, आखिर विदा होने की घड़ी। पापा मुझे नहीं जाना। जी भर के जरा बाबुल की गली, पल मिलन के थोड़े हो, पल मिलन के है थोड़े। जुदाई अब आएगी, बैरन ये विदाई बाबुल का देश छुड़ाएगी। गायू अपना सामान देख, चल देख। वो वहीं पे रखा हमने। तेरा एक हिस्सा हमेशा इस घर में रहेगा नायरा। तू इसे छोड़ के जा रही है, पर भूल मत जाना, इतनी मत खो जाना अपनी उस दुनिया में कि हम तुझे याद ही ना आए। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरा घर है, मेरी फैमिली है, इन्हें कैसे भूल सकती हूँ? सब ऐसे ही कहते हैं पर फिर करते वही हैं। लेकिन तू मत करना, तेरे बिना उदास हो जाएंगे सब। अगर तू इनकी खुशी चाहती है तो रिश्तों की इस डाल को सूखने मत देना। नहीं सूखने दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे और खुद से भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आपसे और भाभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।